जैसे कि भुइयाँ बैठते हैं। हाँ, बुरा लगता है। बहुत बुरा फील होता है। दो में ना तो इसको छुएगा तो इससे छुआ जाएगा, इसलिए हम लोग भगा देते हैं लोग। कि ये सफाई कर्मचारियों का समाज है, उनका ये घर है और हम उनका हालात दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। प्रधानमंत्री मोदी जब दलितों का पैर धोकर पीते हैं तो उसकी चर्चाएं देश ही नहीं दुनिया में होती है। खबर यह भी होती है कि वह दलितों के सबसे बड़े नुमाइंदे हैं, वह भलाई चाहते हैं। लेकिन असलियत क्या है? हम इस वक्त सफाई कर्मचारियों की बस्ती में हैं। बोलचाल की भाषा में इन्हें डोम कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज का यह सबसे निचला तबका है जो हमारे शहरों को, नगरों को साफ रखता है। अगर यह एक दिन काम बंद कर दे तो आपकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। लेकिन स्थिति यह है कि इनकी ज़िंदगी क्या है, ज़रा इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी चाचा बताइएगा, नाम क्या है आपका? विधायक। विधायक? तो भैला ना विधायक कब्बो कबो विधायक भैला ना? सांसद विधायक है, मुंह से लोग कह देते हैं। अच्छा, विधायक तारा का नेता कह रहा है। हाँ। अच्छा ठीक। सांसद विधायक जैसे आपको एक बुलाते हैं विधायक आइए, हाँ हाँ इसी विधायक है। हमारा नाम तो नेता जी जानते हैं, सुरेश है। हाँ हमारे बाप का नाम नथुनी है। हाँ। फिर भी प्रेम से, व्यवहार से लोग बोलते हैं। फिर भी इसी ज्ञान अब से बताइए क्या स्थिति क्या आपके बस्ती में? यही है हमारे बस्ती में। हाँ। आज कमाए कल सूते, कल कमाए परसों खाए। परेशान है हम लोग, तंग है। नगर पालिका है, इस महीना तनख्वाह, उस महीना तनख्वाह, इसमें मिल बन गए तो नगर पालिका में डूब गए। और नगर पालिका है, मिल ये छोड़ के कहाँ जाएंगे, रहेंगे इसी जगह पर। तनख्वाह कितनी मिलती है आप लोग जब काम करते हैं तो? 6,000। 7,000। हर जगह 10,000 मिलता है सर, लेकिन यहाँ पर 7,000 मिलता है। बाकी सब अच्छा ये बताओ, छुट्टी कितना दिन रहती है? और 300 दिन ड्यूटी, अतवार ड्यूटी करने वो पैसा नहीं मिलेगा। अतवार फुल ड्यूटी करने तो वो पैसा नहीं मिलेगा। तो नहीं मिल रहा। और अगर आप ड्यूटी नहीं करेंगे तो सैलरी काट लेंगे? हाँ, काट लेते हैं लोग। ठेकेदारी पर हैं आप लोग? हाँ जी, ये सभी लोग ठेके पर हैं? नहीं, बहुत आदमी संविदा पे हैं लोग। परमानेंट के हुआ? परमानेंट इनका सास वाली अभी कोई नहीं है? नहीं है, एक आदमी है बस पूरी बस्ती में? हाँ, पूरी बस्ती में एक है। मिला के सब जगह 12,000 14,000 तनख्वाह, 7,000 मिला। बिना घुसखोरी का काम नहीं चलता नगर पालिका। अच्छा, का घुसखोरी है? बिना घुसखोरी के काम नहीं चल रहा है। इतना काम कर रहे हैं सब यहाँ पर कर्मचारी, सब बिना घुसखोरी के कोई काम नहीं कर रहे हैं सब। घूस कहाँ कहाँ देना पड़ता है? जमींदार लेते हैं सब, हाँ। नगर पालिका में लेते हैं सब रो रहे हैं, सब कर्मचारी कर रहे हैं, सब पैसा मिलता है। तो जैसे मान लेता है कि 7,000 तनख्वाह मिला था, हम तो करते नहीं है, लेकिन कर चुके हैं। 4 महीना ट्रेनिंग में काम में मतलब हम लोग ड्यूटी करते हैं। एक टाइम ना तबियत खराब हो गया तो जमींदार कहते हैं सबकी काम मत कर, जाओ घर साहब लोग रिपोर्ट कर दिए हम। तो हम लोग जाते हैं तो डोर के मारे 2,000 1,000 घुसखोर देते हैं। जमादार को? हाँ, तो जमादार मतलब तुम्हारा मेट? उसकी जाति क्या, वो तुम्हारी जाति का? नहीं, वो तो दूसरा मनुआईर, चाहे बाबू साहेब, चाहे छतरी, यही सब भर्ती हुए। अच्छा, वो लोग उच्च बिरादर के होते हैं जो आपसे काम करवाते हैं, उच्च बिरादर के हैं। सात बात। अच्छा, हम खुद काम किए थे। हम 4 महीना छुट्टी नहीं मिलता है। पड़ जाता है, पिट जाता है, मर जाता है, कोई उसका भागी नहीं। एक सुविधाओं की भी बात कर लेते हैं। जब ये सफाई कर्मचारी हैं तो महानगरों में, जैसे दिल्ली में कोई सफाई कर्मचारी मर जाता है तो बड़ी चर्चा होती है। भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके कहती है कि भारत में कोई भी सफाई कर्मचारी ऐसा नहीं है जिसको कि हम उपलब्ध नहीं कराते हैं सामान। जरा इनसे जानते हैं कि आपको क्या सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। तुम उतरते हो सीवर में? अरे नाला में उतर के हम लोग घारे काम करते हैं सर, खाली चड्ढी बंडी पे, खाली पैर। अच्छा, और उसमें तभी जमदार ऊपर से गाली भी दे देते हैं लोग, मारने पड़ जाते हैं सब जमदार जितनी हैं सब। आपको मुंह में बांधने के लिए, पैर में पहनने कुछ के नहीं लिए मिलता है, सब लिंगे इसी तरह घारे नंगा जाते हैं जी, अंडरवियर पर। जी। ये बताओ चाची कि ये बताइए कि जैसे आपके पति हैं, नाले में घुसते हैं, मोरी में घुसते हैं, डर लगता होगा ना, जान जा सकती है। का लड़का बनोगे ढुके ना नाला में ड्यूटी करे ना, नहीं से 7,000 तनख्वाह मिलता, वो काट पीट के। कितना मिला था? 7,000 मिलेला। 12,000 तनख्वाह, 5,000 के ले लेला। के लेला वो? के ले लेता पैसा? यहाँ के चेयरमैन। 12,000 की तनख्वाह है और 12,000 की तनख्वाह में से 7,000 मिला था। बाकी लोग लूट लेते, बाकी सब कमीशन में कट जाता है। 12,000 मिलेला। नगर पालिका में सब लोग खाते हैं। अच्छा, ये बच्चों की पढ़ाई ओढ़ाई की क्या स्थिति? बाबू पढ़ने जाते हो? यस, कहाँ पढ़े जाला? सिद्धार्थ सेकेंडरी हाई स्कूल। सिद्धार्थ सेकेंडरी हाई स्कूल। कितना दिन से ना गईला? कब से नहीं गए हो स्कूल? 2 साल से? अरे 2 साल हो गए ना गईले? तो
2 साल से पढ़ाई नहीं कियो और मोबाइलवा पर जोन कहेले सरकार की पढ़ाई होता सबके ऊ बकवास है। मोबाइल नहीं है, हम लोग पास कहाँ से पढ़ेंगे? तो मोबाइल के बिना नहीं पढ़ पाते हो तुम लोग? नहीं। अच्छा, मोबाइल से मुश्किल होती है। किस क्लास में थे? सिद्धार्थ एक में रहला। और तुम थे किस में थे? 3 में। 3 में थे। फिर गए नहीं कभी? तुम भी पढ़ते हो या छोड़ दी पढ़ाई? छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया पढ़ाई? बंद हो गए स्कूल, लॉकडाउन हो गया था। अच्छा, इसकी वजह से। अच्छा, आप लोगों के बस्ती में मतलब जो मोबाइल है वो पापा के पास तो होगी? यस। तो वो अच्छा छोटा वाला मोबाइल है। चले इस बच्चे से समझ, छोटा मोबाइल है तो हमें वीडियो दिखाई नहीं देता है। अच्छा, तो उसे पढ़ाई नहीं हो पाता? नहीं पढ़ते हो? कोई बस्ती का बच्चा नहीं पढ़ने जाता है? तुम पढ़ने नहीं जा पाती हो? नहीं। इधर देखो। अच्छा, कोचिंग में पढ़। तो कोचिंगवा में कोरोना नहीं होता? मास्टर साहब की स्कूल में कोरोना होता? कोचिंग जा रही है आज कोचिंग जाते हैं। अच्छा, 4 महीने से। कितनी फीस है कोचिंग की? 300। अच्छा, 300 रुपया फीस है। 400 300 400। स्कूल बंद है? तो स्कूल बंद है तो उसका खाना जो दोपहर में मिलता था वो मिल रहा है? नहीं। कोचिंग में नहीं। स्कूल का खाना नहीं मिलता है? नहीं। कोई मास्टर यहाँ खाना नहीं देने आता है? नहीं। सरकार बोली कि स्कूल नहीं खुलेगा लेकिन घर में खाना मास्टर लोग पहुँचाएंगे। वो पहुँचा रहे हैं? नहीं। सब लोग बोल रहे हो ना? नहीं। किसी के घर आता है क्या? नहीं। किसी घर नहीं आता। उसके बदले तुम्हारे मम्मी पापा के खाते में पैसा आता है क्या? नहीं। तुम्हारे खाते में कोई खाता खुला है? नहीं। ये हकीकत है। बच्चे कम हैं लेकिन ये उस समाज के बच्चे हैं जिसको मैंने कहा बोलचाल की भाषा में, हालांकि संवैधानिक रूप से गलत है यह शब्द, लेकिन बोलचाल में इन्हें डोम कहते हैं। यह समाज का आखिरी तबका है जहां सबसे गरीब है, सबसे मुश्किल में जीता है और सबसे बड़ी बात कि यह आपको साफ सफाई रखता है। अस्पताल हो, आपका घर हो, जच्चा बच्चा हो, आपका पखाना हो, उसको वह साफ करता है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में कितनी गंदगी भरी है। और जाहिर तौर पर वह उच्च लोग, वह जमादार जो सैलरी का 12,000 से 7,000 कर देता है, जिसमें चेयरमैन की भी भूमिका है। हालांकि जब मैं चेयरमैन से पूछने जाऊंगा तो वह मुस्कुराते हुए कोई और जवाब दे देंगे और कहेंगी प्रमाण क्या है। हो सकता है इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि इस देश में बड़े से बड़े घोटालों का कोई प्रमाण नहीं होता है और डब्बा बंद हो जाता है। आइए हम जिंदगी में थोड़े और इनके घुसते हैं, जरा इनके घरों को देखते हैं कि क्या स्थिति है माली, इनके परिवारों को देखते हैं, इनके इलाज के बारे में भी जानते हैं। आइए मैं चलता हूं जरा इस बस्ती के घरों को देखने। कोशिश होगी कि उन परिवारों से भी मिला जाए और उनके घरों को भी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये सफाई कर्मचारियों की अपनी बस्ती है। यहाँ साफ सफाई की हालत देख सकते हैं। और इंदिरा आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, लेकिन इनके पास कोई आवास नहीं है। हो सकता है सरकार इस ज़मीन को ही अवैध मानती हो, हालांकि इनसे काम कराने को अवैध नहीं मानती है। आइए जरा पहले घर में घुसते हैं। ये घर है। इंदिरा आवास क्यों नहीं मिला है? ये घर नहीं मिला है तो क्या कहती सरकार? ज़मीन कहती अवैध है, गलत ज़मीन है। यही बात है। ये आवास जैसे ये भी टीन छप्पर है, ये भी टीन छप्पर है। ये इंदिरा आवास योजना आप लोगों को क्यों नहीं देती सरकार? कहती है सब सरकारी जमीन है, तो मिल आप वाला लोग कहाँ जमीन। जाएंगे रहने? अब वही तो बात है सर, काम करने में कोई विरोध नहीं, लेकिन जैसे- घर बनाने में विरोध कर रहे हैं हाँ, सब। मैं भी यही समझना चाहता हूँ कि अगर आप शहर की सफाई करते हैं, मंत्री जी के घर की सफाई, विधायक जी की सफाई, डीएम साहब की सफाई, एसएसपी साहब की सफाई और ये ठुल्ले जो पुलिस वाले उनकी भी सफाई, डॉक्टर की भी सफाई, तो ओकरी खातिर अवैध नहीं बा। और जहाँ रहबा वो अवैध हो गए। वो बात कर रहे हैं सब अधिकारी, सब कर रहे हैं जितने अधिकारी हैं। हाँ, हाँ। तो कहाँ जगह दे रहे हैं रहने को? कहीं नहीं दे रहे हैं सब, इसी में मरते जीते किसी तरह क्या करे सर। नहीं, कोई योजना तो होगी सरकार की जो कहती होगी नहीं यहाँ नहीं, वहाँ कहीं और चल के बसो। ये ऐसा ही आते हैं सब, गोर लगते हैं मंत्री नंतर सब, कोई जो भी नेमर साहब आते हैं कि वही बना देंगे वो बना देंगे, लेकिन जितना के बाद दुआरी पर जाने पर कहते चलो साइड में, चलो भगो बसा रहे करे वो करे, सब जितने नेमर सेमर सब यही सब कहते हैं लोग अधिकारी जाने पर। अच्छा, द्वार पे। तमाम नेता जो आकर आप लोगों के घरों में पैर छूते हैं, खाना खाते हैं, इस नाटक से आप लोगों की जिंदगी में कोई फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होता है सर, वो सब बकवास करते हैं सब। हाँ? जितना के बाद कुछ नहीं, कुछ नहीं। बैठे तो देते ही नहीं सुबह। हाँ, कहाँ से करेंगे सर? पैर धोला से क्या हुई? ये आवास के बारे में सरकार क्या कहती है?
जैसे एक बेर यहाँ पे आए सब तो आवास भरले नहीं के तो कहाँ जैसे भर लगा कि हटावे खातिर के हाँ कि आप लोग हट जाइए, हम लोग आवास बना के दे रहे हैं रहने के लिए। हाँ। तो आवास भरे सब नहीं मिला सर हम लोग का। कितने साल पुरानी बात है ये? अरे ढेर दिन के हो गया साल ढेर दिन, साल 2 साल 3 साल, कोरोना के पहले की बात है। हाँ नहीं, कोरोना में नहीं आया तब के बात है। 4-5 साल हो गए। हाँ। और आज तक मिला नहीं आवास। नहीं, यही झुग्गी झोपड़ी है। हाँ यही सब हम लोग के पास, कहीं घर नहीं है नीटर के साहब, इसी में रहते हैं, इसी में हम लोग का गुजारा होता है साहब। ये बच्चों के कुपोषण पर भी थोड़ी बात करनी चाहिए। ये बताइए कि खाना वाना कैसे इंतजाम करते हैं आप लोग? अरे साहब यही काम करते हैं, नौकरी प्राइवेट सरवेट काम मिल जाता है तो बन जाता है। हम लोग के पास खेत खबारी नहीं है कि हम लोग कर खाएंगे, यही सब मिलता है। कहीं प्राइवेट सरवेट मिल गया है, चोरी चपारी से कर लेते हैं, मिलता है उसी लिए लिया के बना के खिला देते हैं। कोई पास हम लोग पास आधार कार्ड भी, राशन कार्ड भी नहीं है कि लोग को हम लोग राशन लिया खिलाए। हम लोग का सब कोई कागज जाता है तो बनता नहीं है, यही कह देते हैं कल बनेगा परसों बनेगा, जाते हैं सब नहीं बनता है। पैसा खाली चाहिए बस बनता नहीं है। देखिए ये बच्चे हैं इसी परिवारों को जरा एक तरफ इधर इन्हें दिखाइएगा आप कि कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ये, और सभी बच्चों की हालत आप देख सकते हैं दुबले पतले हैं। इनका वजन पूरा नहीं होता होगा, लेकिन अब जैसे तैसे जीते हैं। हालांकि सरकार की योजनाएं हैं, सरकार कहती है कि हमारे देश में कोई कुपोषित नहीं रहेगा, इसमें अरबों रुपया खर्च हो जाता है। इस सिर्फ ये बात बताने में कि हमारे देश में कोई कुपोषित नहीं रह जाएगा, टीवी अखबार और तमाम जगहों के प्रचार में अगर वो पैसा इन्हीं बस्तियों में लग जाता बिना प्रचार के, तो जो सिर्फ प्रचार का पैसा है शायद ये इससे ही इनकी ज़िंदगी आबाद हो जाती। आइए जरा हम आखिरी सवाल इनको इलाज कर लेकर पूछते हैं। ये देखो ये दलितों की बस्ती है, ये गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, स्कूल बंद है लगातार। ये अपने घर दिखाना चाहते हैं हमें। आप देखिए यह जो चमकता हुआ शहर दिखता है उसको चमकाने वाले यही लोग होते हैं, लेकिन इनकी अपनी बस्ती ये घर है और घर के पीछे ये देखिए पानी लगा हुआ है। शहर का हैजा, शहर की बीमारी, शहर की पेचिश ये दूर करते हैं। आप कोरोना मुक्त हो उसके लिए ये काम करते हैं, लेकिन इनकी अपनी ज़िंदगी देखिए। ये घर है, ये बच्चे हैं और ठीक बगल में ये पानी लगी हुई जगह है। आप इधर भी देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि पिछले साल बाढ़ आई थी तो ये सब इलाका डूब गया था। क्या यहाँ बाढ़ आई थी? यहाँ पे बाढ़ आई थी पिछले साल। अच्छा चलिए इनसे पूछते हैं, क्या घर डूब गया था? नहीं, छोटे ना पानी लग जाती है। हाँ हमारे घर में पानी लग जाती है। पानी लग जाता है। हाँ। अच्छा तो फिर कैसे उस बीच कैसे रहते हैं आप लोग? इसी में रहते हैं। इसी में रहते हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना से घर नहीं मिला? अभी नहीं। कब मिलेगा? कुछ उम्मीद? कुछ भी उम्मीद तो नहीं। नेता लोग भाषण देके और वोट लेके तो जाते होंगे ना, यहाँ पर से वोट लेकर जाते हैं, उसके बाद नहीं दिखाई देता। नहीं। ये देखिए जरा इनकी खटिया की हालत दिखाते हैं। ये देखिए इस पर अगर चाहें तो योगी जी आके झूला भी झूल सकते हैं, क्योंकि वो तो भगवान का कृष्ण का झूला है और वो झूले की तरह है। और आप देखिए कि ये ऐसी ज़िंदगी जीते हैं। ये आवास है और ये इंदिरा आवास की छत है, पक्के की मकान आपको दिखाई दे रही होगी। और ये चूल्हा है इनका। ये क्या, ये प्रधानमंत्री वाला चूल्हा है, उज्ज्वला योजना, या प्राइवेट खरीदे हैं? प्राइवेट खरीदी है, ये प्रधानमंत्री वाला नहीं है, उज्ज्वला योजना का। कि तुम लोग छोटे हो तो जब स्कूल में पढ़ने जाते हो तो क्या लोग कहते हैं कि तुम इस जाति के हो, उस जाति के हो? हाँ कहते हैं लोग। क्या कहते हैं? जैसे मान लो तुम्हारा खाना साथ खाना है या बैठना है, कहते हैं दो, तुम भागो यहाँ से। अच्छा ऐसे बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दोम। दोम तुम लोगों को भी बोलते हैं? हाँ। अच्छा क्या कहते हैं? दोम। दोम कहते हैं लोग। और साथ नहीं बैठाते? नहीं। स्कूल के बाहर गेट बंद कर देते हैं। स्कूल के बाहर कर देते हैं, गेट बंद कर देते हैं। तुम लोगों की पढ़ाई स्कूल के बाहर होती है? यस। नहीं अंदर होती है, भगा देते हैं लोग, भगा देते हैं? दूरी दूरी पे बैठाते हैं। अच्छा अब भगाता कौन है? बच्चे भगाते हैं? मास्टर? मास्टराइन भगाती है। क्या कहती है? कहती है थोड़ा दूर दूर पे बैठो, इन लोग बीमारी चला है, थोड़ा दूर दूर तुम सब नहीं, बीमारी चलना तो एक बात है, लेकिन डोम कह के जो लोग बोलते हैं वो लोग भगा देते हैं। बच्चे कहते हैं। हाँ बच्चे कहते होंगे, मास्टर नहीं कहते। बच्चे कहते हैं। बच्चे कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं ना तुम डोम जाते हो, तुम यहाँ से निकल भाग जाओ। ये डोम जाति क्या होता है? मतलब हम लोग उस लोग को छुएंगे तो उस लोग को छुआ जाएगा, इसलिए भगाते हैं लोग। छुआ कोरोना जाएगा? जगह वायरस। नहीं कोरोना तो अलग चीज है, जाति अलग। मतलब ना हम लोग डोम है ना, तो इसको छुएंगे तो इससे छुआ जाएगा, इसलिए हम लोग भगा देते हैं लोग। आप ये बच्चा बता रहे हैं बस्ती में लोग थोड़ा सा दिमागी रूप से परेशान, इलाज होता है? होता था सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ ठीक नहीं हुआ अभी तक।
उसी तरह है। कहीं गुम हो जाता है 2 दिन पे 3 दिन मिलता है। जब नेट में फेसबुक पड़ता है तो GIC वाला पास करना पड़ता है तब मिलता है। तो अब मान लीजिए पैसा है ही नहीं तो कहाँ इलाज होगा, पढ़ाई भी नहीं हो पाता है इसका। तुम प्रधानमंत्री का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है? बना है। तो फिर उससे तो 5 लाख का बीमा है। तो है तो हमें नहीं पता है, हम पढ़े लिखे नहीं है ना। कार्डवा कहाँ है? कार्ड है घर पे ही। अच्छा, कार्ड घर पर है लेकिन आप जानती नहीं है कहाँ इलाज? नहीं मालूम है हमें। कोई बताता नहीं है, नेता ये वो? नहीं, कोई नहीं बताता है कि पापा है तो सुनते ही नहीं है। वो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो कुछ एक ही जगह बैठे रहते हैं, ना खुद करते हैं ना करने देते हैं। इसका इलाज भी नहीं हो पाता है। बहुत लोग बताते हैं कि यहाँ ले जाइए, वहाँ ले जाइए, गोरखपुर ले जाइए, लखनऊ ले जाइए, तो सबके लिए तो सब रिटर्न होता है पैसा ही। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो इलाज कैसे होगा? अब मेरे पास नौकरी कुछ भी नहीं है, ना प्राइवेट काम भी नहीं है, सरकारी काम भी नहीं है। सफाई कर्मचारी हैं? नहीं, हम आहिर हैं। अच्छा। नेपाली। इसी बस्ती में रहती हैं? जी हाँ, इन्हीं लोगों के बीच में हम भी रहते हैं। आप इस समाज में आते हैं, समाज का सबसे निचला तबका है, ये बताइए कि कुछ हो क्यों नहीं पाता इस समाज के लिए? देखिए क्या बुरी स्थिति है। असल में यहाँ प्रकाश तो डाला जाता है लेकिन इनकी जो दयनीय स्थिति इतनी खराब है। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो मैं आया था, जो अभी आप बस्ती में घूमे हैं सबके घर में घुटने भर पानी लगा हुआ था। उसके बाद से यहाँ से जनरेटर जो है कि ADM साहब से मैं व्यक्तिगत बात किया, उन्होंने तेल के वजह से नहीं चल रहा था, फिर बारिश आ गया, फिर वही स्थिति होने वाली है। उन्होंने तेल की व्यवस्था कराई लेकिन चलता था, ठेकेदार ठेका लिया था, 2-4 घंटा चला करके बंद कर देता था। ये सब यहीं सड़क पर मिले थे। स्थिति एक चीज़ और बहुत गंभीर बात मैं कहना चाहते हैं कि पिछली बार नगर पालिका में ईद के पर्व पर तनख्वाह नहीं मिल रहा था। मैंने गया बात करने के लिए, इन लोगों ने बुलाया, वीरेंद्र बसफोग इनके नेता हैं, बुलाए, हम भी गए, बात किए, तनख्वाह तो मिल गया कहने पर दी। लेकिन उन लोगों ने एक बड़ी बात मुझसे कहा कि नेताजी सफाई कर्मचारी जो काम है ये अब काम इसमें सभी जात के लोग आ गए। इसमें यादव से लेके कुर्मी, कुहाग, लोहाग, ब्राह्मण, ठाकुर सभी लोग, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि सब लोग आ करके इन लोगों का काम ले लिए। अब हम लोगों के पास न खेती है न कहीं से कोई ऐसी व्यवस्था है, दुकानदारी है कि हम लोग अपना जीविकापार्जन चलावें। ये दुकान अगर खोलेंगे तो इनके दुकान पर कोई आएगा? वही बात कहने जा रहे हैं कि उन लोगों ने एक बात कहा कि खेती हमारी जात के पास नहीं है और रोजगार जो सफाई कर्मचारी मिला था ये भी छीन गया और उतना सोच नहीं है कि अब हमको नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि 3 काम कर सकते हैं कम पूंजी में। चाय की दुकान खोल सकते हैं, पान की दुकान खोल सकते हैं और उसके बाद सब्जी की दुकान खोल सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने कहा कि पान कौन खाएगा मेरा, चाय कौन पिएगा, सब्जी मेरा कौन खरीदेगा, ये जो है कि हमारे बच्चे कैसे जिएंगे। जब वो कह करके लगेगा उन्हें, मुझको लगा कि ये लोग मुझसे क्यों कहे। अभी ये दलित परिवार के लोग जाते हैं, उनको ज़मीन पर बैठाते हैं, खाना नहीं खिलाते प्यार से। आपका क्या नज़रिया है? आपने कोई कोशिश की इस बारे में? जी, अभी आपने जो पूछा है और कितनी बड़ी पीड़ा के साथ ये बता गए थे कि हमको न्योता दे के बुलाया जाता है लेकिन तिलक में लोग नहीं बुलाते केवल ब्रह्मभोज में है। और ब्रह्मभोज में बुलाते हैं तो वो एक सम्मान देना चाहिए, लेकिन वो लोग सम्मान न दे करके इनको सबसे बड़े दरवाजे के सामने जो गंदगी जगह रहती है वहाँ ले जाके खिलाया जाता है। हमने अपने रिश्तेदार से कहा कि नहीं टेबल मेज़ पर खिलाइए, तो जब वो टेबल मेज़ नहीं लगाए तो मैं भी उन्हीं लोगों के बीच में 10-15 लोग बैठे और उसके बाद से वो लोग फिर हम लोगों को उठाए, फिर ले जा करके यहीं सकरापार गांव में वो लोग टेबल मेज़ पर खिलाए। एक छात्र संघ के नेता हैं यहीं से अनिल यादव, उनके पिताजी के ब्रह्मभोज में भी बैठे थे लोग, ज़मीन पर मैं उठवाया और टेबल मेज़ पर बैठाया, उनके बीच में मैं भी बैठा, तब जाके बैठे, पहले तो बैठते नहीं हैं, तब जाके ये बैठे। मैं अपने ससुराल में भी टेबल मेज़ पर मैं जहाँ जाता हूँ इन लोगों को टेबल मेज़ पर खिलवाता हूँ और ये कहता हूँ कि अगर टेबल मेज़ पर कोई न खिलावे वहाँ तुम लोग खाओ मत, घर चले आओ। और उसके बाद से जिसके बड़े आदमी के घर से आओगे वापस तो उनको लग जाएगा कि समाज कहेगा कि डोम नहीं खाए सब चले गए। लेकिन ये लोग मानते नहीं, ये लोग मान जाएं जिस दिन कि उनके घर से जिस दिन लौट के आ जाएंगे उसी दिन से समाज भी बदल जाएगा और इनका खिलाना भी शुरू कर देगा। तो इनकी कमी ये है कि इनकी अभी हिम्मत साहस नहीं बन गई है कि ये इस तरह का ये लोगों के दरवाजे पर जाकर ये कहें कि नहीं हमको टेबल मेज़ पर ही खिलाएंगे तो हम खाएंगे। कई पहलुओं पर बात किया, ये जरा हम सामाजिक पहलू पर बात करते हैं। इन दिनों दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की सरकार है जो रातों दिन हिंदूवाद की ही बात करती है। वो कहती है सभी हिंदू एक समान हैं। आइए जरा इन हिंदुओं से पूछते हैं, आप भी तो हिंदू ही ठहरे। जी सर, हम ही हिंदू हैं। तो आपको लगता है कि इस देश में सभी हिंदू एक समान हैं? नहीं सर, नहीं है। क्यों नहीं लगता है?
हम लोग भुइयाँ खाते तो समाज इसी तरह गलत। मतलब अगर आपको कोई अपनी शादी में बुलाता है, आप इस वक्त शहर में हैं, देवरिया शहर है, जिला है और यहाँ से मंत्री हैं कई एक, तो ये बताइए कि आपको अभी भी शहर में बुलाया जाता है तो कहाँ खिलाया जाता है? भुइयाँ खिलाते हैं लोग बैठा कर। टेबल में साथ बैठा के नहीं नहीं जी खिलाते? सर, नहीं। ये आपके बाल बच्चों को भी? नहीं, लेकिन नेता देते हैं सब, लेकिन भुइयाँ खिलाते हैं लोग। कितना कोई नेता हो, कोई विधायक, कोई भी भाई देवरिया भर के बात करें। कोई भी डीएम साहब, एसपी साहब, सब लोग क्या? कोई साहब सब नीचे खिलाते हैं बैठा के। हमारा परिवार जितना परिवार जाते हैं हम लोग साथ में सब लोग। अच्छा ये बताइए कि शहर में अगर मान लीजिए आप लोग जिस जाति से हैं, दलित हैं, सफाई कर्मचारी, अगर आपने यहाँ चाय पानी की दुकान कुछ रोजगार धंधा बढ़ाने के लिए खोल लिया तो चलेगी? कहाँ चलेगी सर? खोलेंगे तो कोई खाता नहीं हम लोग की दुकान पर, तो कहाँ से खोलेंगे? कभी किसी ने खोलने की कोशिश की थी? कोई किया है लेकिन चल भी नहीं किया, इसीलिए बंद कर दिए सर। कब की बात है जब खोला था? 2-4 साल हो गया सर। अच्छा ओ, 2-4 कहीं है कि का कहीं लोग 4-5 हज़ार रुपये भर्ती लगाए, सब कहें कि डोम किया जाएंगे हम लोग पानी खाए, भट छी 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 छी, वो चले जाते हैं सब। इतनी बात कही कर खाते नहीं सर। भर्ती टूट गया तो इसीलिए घर पर बैठ गए हम लोग। कोई आदमी किया लेकिन नहीं चला सर। एगो चौमीन की दुकान खोला, वो भी टूट गया है। चाउमीन कह डोम की दुकान जाओगे खाए के लिए, तो बंद कर दिए हैं सर। तो जैसे तुम बच्चे हो, छोटे हो, जब तुम लोग नीचे बैठते हो और वहाँ लोग ऊपर बैठते रहते हैं तो कैसा लगता है देखकर? बहुत बुरा फील होता है। लगता है मतलब सिर्फ एक जाति ही दोष है ना। मान लो तुम किसी पंडित जी के घर के होते, बाबू साहब के घर के होते तो वहाँ बैठ जाते। जैसे कि भुइयाँ बैठते हैं। हाँ, बुरा लगता है। बहुत बुरा फील होता है। तुम भी जाते हो बेटा? अच्छा, तुम्हें भी लोग नीचे ही बैठाते हैं? यस। ठीक से बात भी नहीं करते? नहीं। बच्चियाँ तुम लोग भी जाती हो? तो वो क्या करते हैं थोड़ा बताओ। हम लोगों को भी नीचे बैठाते हैं। हाँ। हम लोग से जल्दी बात नहीं करते हैं। हाँ। दूरी दूरी पे धर देते हैं तो हाँ। हम लोग लेते हैं। अच्छा, दूरी पर रख देते हैं खाना? शादी में अगर भुइयाँ बैठाते हैं और शादी। तमाम लोगों से बात हुई, बच्चों से बात की, बुजुर्गों से बात की, जो लोग सामाजिक रूप से जागरूक करने में लगे हैं उनसे बात की। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे थी उन बच्चों की बातें। ज़रा सोचिए कि आप जब अपने बच्चों को बराबरी और समानता की शिक्षा दे रहे होते हैं तो शायद इन बच्चों का नाम नहीं लेते, और तभी जब वह बड़े होते हैं और शादी ब्याह करते हैं या मरण होता है तो इन्हें ज़मीन पर बैठाते हैं। आज़ादी के 70 साल बाद भी इन मासूम चेहरों के पर जो ज़ुबान है वो कहती है कि हमको बराबरी में नहीं बैठाया जाता है। ज़रा सोचिए कि एक सक्षम और अच्छा भारत क्या इस जातिवादी मानसिकता के रहते संभव है? नहीं तो बदलाव की शुरुआत की जानी चाहिए। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।